नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देवांश ठाकरे आपके साथ और आप देख रहे हैं देवांश विजन चैनल। तो दोस्तों, अगर मुझसे वीडियो बनाने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि ये सबसे पहला वीडियो है मेरा यूट्यूब पे। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक गुड्स ट्रांसपोर्ट इन चीपर रेट। मतलब हम हमारी जो सामान है उसको ट्रांसपोर्ट कैसे कर सकते हैं सस्ते में। तो हमें ट्रांसपोर्ट करना क्यों है सस्ते में, सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है। वो हमें इसलिए ट्रांसपोर्ट सस्ते में करना है क्योंकि फिर वो क्या होता है, तो अगर समझिए कोई कंपनी है जिसको अपना एक प्लांट डालना है कौन से भी देश में, वर्ल्ड के कौन से भी देश में, और उस कंपनी को पता चला कि इंडिया जो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट होता है और सस्ते में होता है, तो वो कंपनी इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होगी। और फिर वो अट्रैक्ट होने के बाद हमारे गवर्नमेंट को वो एक टैक्स के रूप में, मतलब कंपनी टैक्स भी देगी ना, तो हमारे गवर्नमेंट को एक टैक्स के रूप में थोड़े पैसे मिल जाएंगे और फिर लोगों को रोजगार मिलेगा हमारे देश में, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। तो देखिए, सामान सस्ता किस बेसिस पर होता है। सामान सस्ता मतलब वो सामान कैसे ट्रांसपोर्ट हुआ है, किस चीज़ से ट्रांसपोर्ट हुआ है, कौन से देश में बना है और किस चीज़ से बना है। तो अभी सामान जो रहता है वो पहले ट्रक या ट्रेन से आता है, और ट्रक या ट्रेन से पहले जहाज से आता है। तो हमें ट्रक और ट्रेन और जहाज पर फोकस करना होगा इस वीडियो में। तो देखिए, हमारे देश में प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे इंडियन पोर्ट्स जो है वो इतने बड़े नहीं है कि बहुत बड़े जहाज़ों को वो अपने पोर्ट्स पर पार्क और अनलोडिंग और लोडिंग करा पाए। तो मतलब एक लिमिट तक इंडिया के पोर्ट्स है, जो मतलब एक जहाज़ों की भी लिमिट रहती है जो हमारे इंडियन पोर्ट पर रुक सकती है। उस लिमिट से ज़्यादा बड़े जहाज़ इंडियन पोर्ट पर रुक नहीं सकते। तो अगर समझिए कौन सा भी जहाज़ यूएसए से कोई सा भी सामान आ रहा हो और वो किसी बहुत बड़े जहाज में सामान आ रहा हो जो हमारे इंडिया के पोर्ट्स में फिट नहीं होता है, तो हमें वो जहाज क्या करता है कि वो दुबई या सिंगापुर में रुकता है, और दुबई या सिंगापुर में रुकने के बाद वो अपना माल अनलोड करता है और छोटे जहाज़ों में डालता है जो कि हमारे इंडियन पोर्ट्स पर रुक सके और लोडिंग अनलोडिंग की प्रोसेस चालू कर सके। तो फिर इसमें क्या होता है कि वो सामान की प्राइस बढ़ जाएगी। क्योंकि वो दुबई या सिंगापुर पे जब जहाज रुकेगा, मतलब समझिए दुबई पर रुक गया, तो दुबई में जब रुकेगा वो जहाज, तब उसके लोडिंग मतलब अनलोडिंग और छोटे जहाज में लोडिंग, छोटे जहाज का भाड़ा, बड़े जहाज का भाड़ा, इससे प्राइस बढ़ जाएगी। तो हमारे इंडियन पोर्ट्स को मेगा पोर्ट्स बनाने चाहिए, बड़े पोर्ट्स बनाने चाहिए, जिससे बड़े से बड़े जहाज भी हमारे इंडियन पोर्ट्स पर पार्क हो सके। और फिर मतलब हमें फिर वो बीच का जो पैसा है, जैसे लोडिंग अनलोडिंग छोटे जहाज़ों में, छोटे जहाज़ों का भाड़ा वगैरह, वो हमें देना नहीं पड़ेगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन हमारे देश में सस्ती हो जाएगी थोड़ा। तो फिर ये एक पहला है जिससे हमारे देश में ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया, पर सरकार ने ध्यान दिया है इस पर। सरकार ने बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए, भारतमाला, सागरमाला, पर मुझे ये प्रोजेक्ट ये बराबर नहीं लगे। क्योंकि देखिए, अभी भारतमाला ये इंडिया का सबसे बड़ा रोड प्रोजेक्ट है, जिसमें सरकार ने बोला है कि वो बड़े बड़े हाईवेज बनाएंगे पूरे देश में। तो आपको एक बात बता दूं, जहाज जो रहता है वो सबसे सस्ता वे रहता है ट्रांसपोर्टेशन करने का, मतलब स्लो रहता है पर सस्ता रहता है सबसे। प्लेन से तो बहुत सस्ता रहता है जहाज। और फिर अभी जहाज तो ज़मीन पर चला नहीं सकते, तो फिर उसके बाद जहाज से थोड़ा महंगा रहता है ट्रेन, पर ट्रक या किसी और लैंड व्हीकल से सस्ता रहती है ट्रेन। तो हमें ट्रेन का ही बढ़ाना चाहिए, ट्रेन रूट्स बढ़ाने चाहिए। तो देखिए, अभी भारतमाला प्रोजेक्ट में कैसा है कि वो बहुत बड़े बड़े हाईवेज बनाने वाले हैं सरकार। तो अभी देखिए, मतलब हाईवेज देश के अंदर भी बनाए गए और कोस्ट लाइन से लेकर तो अंदर तक भी बनाए गए। तो मुझे ये इसलिए ठीक नहीं लगा क्योंकि देखिए, अभी
अंदर बनाने से पहले मतलब बनाने चाहिए अंदर भी, देश के इंटरनल रीजन में भी बनाने चाहिए हाईवेज। पर अभी देखिए जैसे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कब सस्ता होगा, जब हम मतलब जो सी से कनेक्टेड सिटीज है उससे हाईवेज चालू होके इंटरनल सिटीज तक पहुंचेंगे, मतलब लैंडलॉक सिटीज तक पहुंचेंगे जो सी से कनेक्टेड। तो सी मतलब मुंबई से नागपुर ऐसा एक हाईवे डालना चाहिए, ना कि नागपुर से दिल्ली। मतलब नागपुर से दिल्ली भी डालना चाहिए पर बाद में, क्योंकि हमें हमारे देश का पहले ट्रांसपोर्टेशन सस्ता करना होगा। और इतने बड़े बड़े मतलब ये प्रोजेक्ट में खर्चा भी बहुत आता है, तो वो कर दिया तो हमारे गवर्नमेंट को एक इनकम मिलेगी अच्छे से, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता किया तो देखिए हाईवे बनाने से भी अच्छा है। और हाँ, मैं अब आपको एक बात बता दूं कि इंडियन रेलवे जो है वो कार्गो ट्रेन से ज़्यादा पैसेंजर ट्रेन को भाव देती है। मतलब भाव देना मतलब कैसा कि अगर कोई एक ही ट्रैक पर एक ही ट्रैक से कौन सी भी 2 ट्रेन जानी हो और उसमें से एक कार्गो और एक पैसेंजर हो, तो कार्गो ट्रेन को बोल देंगे कि आप रुक जाओ, पैसेंजर ट्रेन को जाने देंगे। तो इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन स्लो हो जाती है, इससे हमारी इकोनॉमी का इफेक्ट पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन स्पीड पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो ये इंडियन रेलवेज भी गलत नहीं है, क्योंकि कार्गो ट्रेन रुक सकती है एक जगह बहुत देर तक, पर पैसेंजर ट्रेन नहीं रुक सकती है एक जगह, क्योंकि उसमें लोग बैठे रहते हैं। अभी मतलब अगर समझिए आपको एक दिन लग रहा हो कहाँ से मतलब कौन से भी स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाने तक, तो आपको 1.5 दिन लग जाएगा अगर दोनों को इक्वल लिया तो इंडियन रेलवेज ने। तो इंडियन रेलवेज भी इस पर मतलब ये गलत, मतलब इंडियन रेलवेज भी गलत नहीं कर रही है, उनका भी सही है। तो इस पर भी एक सॉल्यूशन है। तो देखिए मैंने एक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लिया है, ये बस एग्जाम्पल है। तो आप देखिए ये ब्लू लाइन मैंने महाराष्ट्र के सब ज़्यादा से बीच में से निकालने की कोशिश की है, क्योंकि फिर ये ब्लू लाइन जो है वो रेलवे ट्रैक समझ लीजिए आप। तो मुंबई से वो रेलवे ट्रैक रहना चाहिए गोंदिया तक, मतलब महाराष्ट्र के एंड तक, और ये हर स्टेट में होना चाहिए। हर स्टेट में उसके एंड से एंड तक रेलवे ट्रैक बिछा देना चाहिए। वो सिर्फ कार्गो ट्रेन्स के लिए, कार्गो ट्रेन्स के लिए ऐसे ट्रैक बिछा देने चाहिए, मुंबई से समझ लिए गोंदिया तक। तो फिर क्या होगा कि हम मुंबई में जो भी सामान उतरेगा वो पूरे महाराष्ट्र में अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगा। तो अभी देखिए ये जो येलो डॉट्स बना है वो समझ लीजिए आप स्टेशन है। तो अभी एक पुणे में एक स्टेशन है, और फिर वो पुणे का जो स्टेशन रहेगा वो एक ट्रक्स के लिए हब बन जाएगा। ट्रक्स के लिए हब बन जाएगा मतलब कि वो मतलब अभी समझिए सातारा यहाँ है, तो सातारा पुणे के नीचे है। तो अगर सातारा कौन सा भी सामान लाना हो हमें, तो मुंबई से अगर आ रहा हो तो फिर मुंबई से ट्रेन आएगी, मतलब मुंबई पे जहाज रुकेगा, फिर ट्रेन में वो लोड करेंगे, फिर ट्रेन स्टेशन पर रुकेगी पुणे के, फिर पुणे के स्टेशन से ट्रक्स पर लोड करेगी ट्रेन सामान, और फिर ट्रक सातारा में जाएंगे। तो इससे हमारे ट्रांसपोर्टेशन सस्ता हो जाता है। नहीं तो कैसा रहता है कि अभी कुछ सामान तो ट्रेन से आ जाता है, पर कुछ ऐसा रहता है कि कुछ ट्रक्स मुंबई पे जाते हैं, फिर मुंबई से लेकर वो ट्रक अपना सामान सातारा पर पहुंचते हैं। इसके लिए टाइम भी बहुत लग जाता है, और ट्रक ये मतलब बहुत उसमें खर्चा लगता है ट्रक से सामान लाने में। तो ऐसा हर स्टेट में कर देना चाहिए। तो अभी देखिए एक आपको बात बता दो कि नीला इंजन आप देख रहे होगे अपनी स्क्रीन पर, तो ये जो नीला इंजन है इसका नाम है वैक 12। तो ये वैक 12 जो है ये हमारे भारतीय रेलवे ने डेवलप किया है। ये बहुत इफिशिएंट और पावरफुल है, सबसे नया इंजन है जो मतलब कार्गो को खींचता है ये ट्रेन, और बहुत इफिशिएंट है। तो ऐसे ट्रेन को लगाना चाहिए। तो अभी इधर एक क्वेश्चन, मतलब इधर एक प्रश्न पड़ता है कि अभी हम लैंडलॉक स्टेट्स जो है उनको कनेक्ट कैसे करेंगे। तो अभी देखिए, तो अभी समझिए मतलब ये ब्लू ट्रैक, ये जो ब्लू लाइन है वो समझिए रेलवे ट्रैक है। तो अभी देखिए अभी गुजरात का जो पोर्ट रहेगा वो राजस्थान जाएगा, दिल्ली मतलब गुजरात का जो पोर्ट रहेगा वहाँ से ट्रेन ट्रैक चालू होना चाहिए, फिर वो राजस्थान में जाना चाहिए, दिल्ली में
पंजाब में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में, ऐसे लद्दाख तक एंड हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र का मुंबई पे जो पोर्ट रहेगा, फिर वो मध्य प्रदेश जाएगा, उत्तर प्रदेश जाएगा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ऐसा फिर ऊपरी भाग हमारे कवर हो जाएगा मुंबई और गुजरात के ट्रैक से। और ये सब ट्रैक्स को कनेक्टेड रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि समझिए अगर गुजरात में बहुत ट्रैफिक हो रहा है कार्गो का, तो कुछ ट्रेन हम मुंबई में भेज सकते हैं, मुंबई से हम उसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बाहर के विदेशों में, तो ऐसा कर देना चाहिए। फिर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, झारखंड और बिहार। अभी ये ईस्ट पार्ट जो है इंडिया का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ईस्ट पार्ट जो है उसमें थोड़ी हमें दिक्कत जा सकती है, क्योंकि ईस्ट पार्ट ऐसा है, ईस्ट पार्ट को आपको एक बता दूं कि ये इंडिया का चिकन नेक भी कहलाता है। इंडिया का चिकन नेक भी कहलाता है, क्योंकि 3 कंट्रीज भूटान, नेपाल और बांग्लादेश इसके बहुत पास में है। तो भी इसको कैसे हम कर सकते हैं कि सिक्किम को वेस्ट बंगाल से, फिर आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय वगैरह, ये भी वेस्ट बंगाल से। पर इसमें एक प्रॉब्लम क्या आती है कि आप देख सकते हैं बीच में बांग्लादेश है, तो हमें बांग्लादेश से ये परमिशन मांगनी चाहिए कि क्या हम आपके देश से एक रेलवे ट्रैक ले जा सकते हैं कि नहीं। अगर बांग्लादेश ने हाँ कहा तो अच्छा है, पर अगर नहीं कहा, हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका देश है। तो अगर ना कहा तो हमें एक ऐसा रेलवे ट्रैक बनाना पड़ेगा जो चिकन नेक से, इंडिया का चिकन नेक से पास होके वेस्ट बंगाल तक जाएगा। ये थोड़ा दूर पड़ेगा, पर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो अभी देखिए, नेपाल और चाइना ने एग्रीमेंट साइन किया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। नेपाल एंड चाइना हैज कंक्लूडेड द प्रोटोकॉल ऑफ नेपाल चाइना ट्रांसिट ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट TTA, which has signed in March 2016 after 2 days talk in काठमांडू। तो अभी नेपाल और चाइना ने क्या किया है, नेपाल और चाइना ने, मतलब नेपाल तो एक लैंडलॉक कंट्री है, देखिए आप, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, तो अभी वो ट्रांसपोर्ट कैसे करेगी अपना सामान। तो फिर वो ट्रांसपोर्ट, अभी चाइना ने क्या बोला है, चाइना अपनी सीमा शेयर कर रहा है, समुद्री सीमा शेयर कर रहा है नेपाल के साथ, जिससे नेपाल क्या करेगा, नेपाल चाइना की समुद्री सीमा पर जाएगा और फिर वहां से ट्रांसपोर्ट करेगा अपना सामान। तो अभी नेपाल को थोड़ा महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नेपाल और चाइना की समुद्री सीमा बहुत दूर है, आप देख सकते हैं, मतलब चाइना एक बड़ा देश है, तो फिर नेपाल और चाइना की समुद्री सीमा बहुत दूर है। तो फिर इसमें समुद्री सीमा तक ले जाने के लिए ट्रक्स, ट्रेन से जो भी है वो मतलब जो भी है वो व्हीकल्स, उसका खर्चा वगैरह। तो उससे अच्छा हम नेपाल को, भारत एक ऑफर दे सकता है नेपाल को कि मैंने आपको एक ओडिशा, झारखंड और बिहार का जो ट्रैक बताया था उसको थोड़ा एक्सटेंड करके नेपाल तक ले जाना चाहिए ट्रेन ट्रैक, जिससे कि वो नेपाल को कम खर्च में भारत के पोर्ट से वो अपना सामान मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकता है। अभी ये क्यों? क्योंकि इससे हमारी सरकार को सोर्स ऑफ इनकम मिलेगी, मतलब हमारी सरकार रेंट भी लेगी ना नेपाल से, और चाइना की भी सरकार रेंट लेगी। तो उसके हिसाब से हमारे देश में से अगर हम ट्रांसपोर्ट कर मतलब हमारे देश से अगर नेपाल ट्रांसपोर्ट करेगा तो वो एक सस्ता वे हो जाएगा नेपाल के लिए। और भूटान का भी वैसा करना चाहिए वेस्ट बंगाल से। और फिर ऊपरी देश भी हैं, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान वगैरह, वो भी एक लैंडलॉक कंट्रीज है, तो उसको भी हम गुजरात के ट्रैक से ये कर सकते, गुजरात के पोर्ट से हैंडल कर सकते हैं उसका सामान भी। उससे क्या होगा, हमारे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा हमारे देश में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर मुझसे वीडियो बनाने में कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा।